हर दिन 150,000 लोग मरते हैं। हर घंटे 6,000 लोग मरते हैं। हर मिनट 100 लोग मरते हैं और हर पल 2 लोग मरते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस समय भी 2 लोग मर चुके होंगे। तो दोस्तों, क्या आप जानते हो इस मरने का कारण क्या है? एक सूरज नाम का लड़का जो कि हिमाचल में रहता था, उसकी माता और पिता उसे अपने ही घर से बेदखल कर देते हैं और अंत में जाके वो खुदकुशी कर लेता है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम जानेंगे द पर्पस ऑफ लाइफ, यानी कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप सभी लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज हम लोग बात करेंगे हमारे जीने के तौर तरीका। हम किसके लिए जीते हैं? अपने फैमिली के लिए, खुद के लिए, या फिर हम अपने करियर को बनाने के लिए? आज हम जानेंगे क्या यही सिर्फ जीवन है जो हम जी रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे दोस्तों कि हमारे जीवन का क्या और भी कोई उद्देश्य है। एक सूरज नाम का लड़का, जो मैंने आप सभी को पहले कहा, वो एक लड़का था हिमाचल से रहने वाला। उसके जीवन में बहुत सारी कठिनाई आई। वो एक गरीब घर का बेटा था। उसकी माता और पिता लकड़ी बेचने का काम करते थे और वह उसे पढ़ाने नहीं सकते थे। उसे पढ़ाई में बहुत ही शौक था, लेकिन वो पढ़ नहीं पाया। उसे कामकाज में बहुत कम शौक था। एक ऐसा भी दिन आया जब उसके माता और पिता ने उसे घर से बेदखल कर दिया, क्योंकि वह कुछ भी कामकाज नहीं कर पाता था और अपने पिता और माता का बोझ बन के बैठा था। वह अपने घर से निकलकर चला गया शहर की ओर और वह शहर में काम ढूंढने लगा, परंतु उसे कुछ भी काम नहीं मिला क्योंकि वह कामकाज में बहुत ही कमजोर था। तो वह सोचने लगा कि उसके इस जीवन में कुछ भी नहीं है और वो कटोरा लेकर भीख मांगने लगा। जब वो भीख मांगने जाता, लोग उसे चिढ़ाकर और डांट कर भगा देते थे, क्योंकि उसके पास में हाथ पैर सब सही सलामत थे। तब वह और भी दुख और पीड़ा में सोचने लगा कि इस जीवन में कठिनाइयों से भरा हुआ है और वह जीवन में जीने के लिए कुछ भी नहीं है उसके पास में। एक कंपटीशन में वो उतर चुका था, लेकिन उसके पास में कुछ भी हथियार नहीं था। इसी तरह से वो कई दिन भीख मांगकर गुजारा कर लेता था, लेकिन कुछ पल ऐसे आते कि वह भीख मांगने भी नहीं सकता और उसे नहीं मिलता था। डांट कर उसे भगा दिया जाता था। एक दिन उसने सोचा, कई दिन भूख होने की वजह से, कि वह अपने जीवन को खुदकुशी कर ख़त्म और समाप्त कर दे। वह एक दिन 4थे मंजिल की बिल्डिंग में गया और सोचने लगा कि मेरा जीवन सिर्फ यहीं तक है और मैं इससे आगे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास कुछ गुण नहीं है जो मैं कर सकता हूँ। और इसी तरह उसने अपने जीवन को छलांग लगाकर ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों, आज हम भी कई सा ऐसे ही सोचते हैं कि हमारे जीवन में कुछ नहीं है। हम जो करते हैं, जो हमारे पास एबिलिटी है, जैसे हमने इस कहानी पर सुना कि जो सूरज, उसका एबिलिटी था, उसका जो गुण था, वह सिर्फ पढ़ाई में था। आज कई सारे लोगों के पास भी बहुत सारे गुण हैं, परंतु वो अपने एक ही गुण को लेकर बैठे हुए हैं। अपने एक गुण को ही वो इस्तेमाल करते हैं। पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर, इंजीनियर या फिर टीचर की नौकरी में हर कोई कंपटीशन में लगे हुए दोस्तों। परंतु क्या आप जानते हो, ये सिर्फ हमारा जीवन का उद्देश्य नहीं है। इससे हमारा जीवन अंतिम, या फिर हम अपने जीवन को ही नष्ट कर रहे हैं। आज हम जानेंगे कि अपने जीवन में किस तरह से हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए जब कठिनाई आती है। जैसे उस लड़के के जीवन में कठिनाई आई दोस्तों, उसी तरह से हमारे जीवन में भी कई सारी कठिनाई आती है, परंतु हमें उसे कैसे पार करना है। आज दोस्तों, हम में से कई सारे लोग हैं जो अपने एक ही गुण को लेकर बैठते हैं, परंतु जब उसका इस्तेमाल कहीं भी नहीं आता तो हम अपने जीवन को ख़त्म कर देते हैं दोस्तों। हम हर समय एक ही लाइन पर चलने ढूंढते हैं दोस्तों। हम अपने हर एक गुण को इस्तेमाल करना भूल जाते हैं जब मुसीबत या फिर हमारे जीवन में कठिनाई आती है दोस्तों। आज हम उसी को जानेंगे दोस्तों कि
सूरज जब कठिनाई में था वो गरीब परिवार से था कि वो अपने गरीब को ही उसने अपना सबसे बड़ा दुख और दर्द मान लिया था। आज हम में से कई लोग हैं जो गरीब और दुख दर्द में रहते हैं दोस्तों। कई तरह के गरीब हो सकते हैं, हम अपने शरीर से गरीब, या फिर हम लंगड़ा लूला हो सकते हैं दोस्तों, या फिर हम आत्मा, या फिर हम अपने पैसों से गरीब हो सकते हैं दोस्तों। और हम उसी से डर कर अपने जीवन को खोने लगते हैं दोस्तों, अपने जीवन से हारने लगते हैं और हम अपने जीवन को अपने आप से दूर ले जाते रहते दोस्तों। परंतु हमें आशा, या फिर हम कह सकते हैं अपना जीवन के पर्पस, जो कि हमारा उद्देश्य, उसको हम लोग देखना है दोस्तों। हमारा जीवन का उद्देश्य केवल ये नहीं कि खाया पिया और हम चल बसे इस संसार से, परंतु यह है कि हम हर एक कठिनाई का सामना करें और हर तरह से, या नहीं कि सिर्फ एक तरह से हम अपने जीवन को लेकर चले। हम इंसान हैं मेरे दोस्तों, हमें बड़ा सोचने की ज़रूरत है। आज हम कई लोग हैं जो अपने छोटे चीज़ से लेकर हम इतने दुख हो जाते हैं कि अपने बड़ा आने वाला कल को भूल जाते हैं और उसी चीज़ में हम खो जाते हैं और उसी में हम लोग समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमारा जीवन यह नहीं कि एक जानवर की तरह, जैसे जानवर हर समय दौड़ते रहता है अपना लक्ष्य को पाने के लिए, अपने भोजन को पाने के लिए। दोस्तों, आज हम वो चीज़ नहीं है। आज हम इंसान हैं, हमें अपना बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य को देखने के लिए। दोस्तों, हमें किस प्रकार से बनाया गया है, सबसे पहले वो चीज़ हमको समझना होगा दोस्तों। हम किस परिवार में, हम किस लिए हम इस संसार में आए, सबसे पहले ये देखना होगा दोस्तों। आप यूँ ही नहीं कि ऐसे ही आप संसार के कंपटीशन में लग जाओ। तो धन्यवाद आप सभी को दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर।